समझता हूँ कि ये तो स्टिमुलस पैकेज है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ये आर्थिक विषय आर्थिक पैकेज जो है, इसको कहना ये देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था इसका। ये ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से होगा। अब कल से मालूम पड़ेगा कि वित्त मंत्री किस किस रूप में क्या घोषणा करती है। पर मेरे हिसाब से अलग से स्टेट गवर्नमेंट्स के किस प्रकार इमदाद करे केंद्र सरकार, उसके लिए स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए थी। आज ये कोई जिक्र नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने कि राज्यों को भी इसमें ग्रांट मिलेगी, हिस्सा मिलेगा, कोई बात कही नहीं गई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने मांग कर रखी है कि राज्य सरकारों की जो लॉकडाउन के कारण से रेवेन्यू समाप्त हो गई है, कल्पना से बाहर हो गई है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग के असंभव है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएगी, किस प्रकार आगे काम कर पाएंगी। जब लॉकडाउन नहीं है तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट वो सब बंद हो चुके थे, टूरिज्म का सेक्टर खत्म हो चुका था। तो राज्यों को अलग से पैकेज देने की बात इनको करनी चाहिए थी। अब कल मालूम पड़ेगा कि उसमें वो क्या 20 लाख करोड़ में क्या क्या पैकेज देते हैं। देखिए, ये मांग तो हम सबकी थी कि भाई आप कब तक केंद्र सरकार चलाएगी लॉकडाउन को पूरे देश के अंदर। सारे सर्कुलर को 600 सर्कुलर निकल गए होंगे केंद्र से, रोज सर्कुलर निकल रहे थे और राज्य सरकारें फॉलो कर रही थी। सब राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से काम करने में कमी नहीं रखी और विपक्षी पार्टियों ने पूरा सहयोग दिया केंद्र सरकार को। विशेष सोनिया गांधी जी ने खुल के कहा, प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ खड़े हैं। इस रूप में सबने साथ दिया था, एक माहौल बना, लॉकडाउन में लोग रहे, उनको विश्वास था कुछ हमारे लिए होगा। और 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, कब तक वो बंद रहेंगे। इसलिए जरूरी है, संतुलन रखना जरूरी है। कोविड-19 का मुकाबला भी हम लोग करें, एक्टिविटी शुरू हो। अब देखते हैं कि जो छूट दी गई है, छूट दी जाएगी, बताएंगे वो। उसके बाद में कौन सा रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन होगा, किस इलाके में दुकानें खुलेगी, कहां पर इंडस्ट्री शुरू होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ होना भी आवश्यक है। राज्य सरकारों की रेवेन्यू जब खत्म हो गई, केंद्र की कम हो गई रेवेन्यू, उनके पास तो आरबीआई का जरिया है, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए भी पैकेज घोषित करे। कहाँ कहाँ उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, कहाँ लोन लेने की लिमिट को बढ़ाया जाएगा, जीडीपी का 3% है वो 5% किया जाएगा, किस प्रकार मॉनिटरिंग होगा, जो सरकारों को चुकाना पड़ता है राज्य सरकारों को, उसमें मॉनिटरिंग लगे। केंद्र सरकार को खुद को आगे आके, जबकि कॉमन लड़ी लड़ी है कोविड-19 की सबने, तो राज्य सरकारें क्यों मांग करे केंद्र से बार बार। केंद्र को खुद को आगे आके फैसला करना चाहिए किस प्रकार हम राज्य सरकार को कंफर्टेबल बनाएं, जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो सके। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ही पैसा पहुंचेगा गरीब तक, गांव तक, किसान तक, मजदूर तक। वही पैसा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खर्च करेंगे, वहां पर मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण फैक्ट्री चलेगी। ये सरकार का कर्तव्य है कि किस प्रकार से पैकेज वो दे राज्य सरकार को। इस देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, इसलिए चाहते हुए भी लॉकडाउन में रहना मंजूर नहीं है लोगों को। बंगले तो है नहीं लोगों के पास में, स्लम एरियाज है, बस्तियां गरीबों की है, एक कमरे में लोग रहते हैं, 2 कमरे में रहते हैं, कैसे लॉकडाउन में रह सकते हैं महीनों तक। इसलिए मैंने कहा आपको कि एक्टिविटी शुरू भी होनी चाहिए। और चिंता इस बात की है कि लाखों मजदूर, उनको मजदूरी मिली नहीं है टाइम पे, जबकि भारत सरकार ने कहा था कि इनको मजदूरी घर बैठे मिलनी चाहिए। और वो लोग एक प्रकार से चिंता में घर कर गई, चिंता है उनके दिलो दिमाग के अंदर। एक बार तो मैं अपने गांव जाना, अपने परिवार से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। कई जगह फैक्ट्री चालू हो गई है, वहां भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं, मजदूर कि नहीं हम तो एक बार गाँव जाएंगे ही जाएंगे। अब जब ये गाँव जाएंगे तो 2 मुसीबत आएगी। एक तो समस्या आएगी कि इनको रोजगार मिले वहां पर, कब तक वहां रहेंगे, वापस कब आएंगे, कब इनका कॉन्फिडेंस लौटेगा। और दूसरा है कि अगर गांव में जाएंगे तो हमने राजस्थान में पूरी तरह व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एसडीओ लेवल पर, डीएलओ, बीएलओ, कि वो क्वारंटाइन पे जोर दे, क्वारंटाइन पे जोर दे, व्यवस्थित ढंग से क्वारंटाइन हो लोगों का पहले। और जो सिम्टम दिखे उनका बाकायदा इत्तला है, राजधानी तक इत्तला है, मॉनिटरिंग पूरी करे, आईटी बेस्ड,
जिससे गांव में ये कोरोना फैले नहीं। अभी तक तो शहरों में फैला हुआ है, इसलिए हम लोग सफल हो गए पूरे देश के अंदर इसको काबू में रखने के लिए। और अगर गांव में फैल गया तो ये बड़े मुश्किल का काम हो जाएगा, फिर राज्य सरकारें भी चाहते हुए भी वो नहीं कर पाएगी जो आज कर रही है। इसलिए सरकारों को सोच समझ के पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्वारंटाइन का व्यवस्था करनी, जो मैंने कहा आपको, वो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और साथ में जो भी आपने कहा था कि कोरोना के साथ में जिंदगी बितानी है, साल भर, 6 महीने, 2 साल, किसी को पता नहीं है। उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, किस प्रकार से मास्क लगाना मस्ट है, किस प्रकार गैदरिंग बड़ी नहीं होगी, कुछ नियम कायदे बने रहेंगे और फॉलो करने का सरकार का होगा। दुकानों पे लोग जाएंगे सामान खरीदने के लिए, वहां भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करें, मास्क लगाए दुकानदार खुद, और जो लेने जाएगा सामान वो भी मास्क लगाए, बगैर मास्क लगाए हुए दुकानदार को सामान बेचेगा ही नहीं। इस प्रकार की पाबंदी है, थूकने में पाबंदी है, गुटखा पान खा करके थूकते रहते हैं, कोरोना फैल सकता है। पाबंदी हमें उठ के मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे बचाव कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।